इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक डायनेमिक सर्च फ़िल्टर। डायनेमिक सर्च फ़िल्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि मतलब एक जैसे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए हो, तो उसको फ़िल्टर आउट करने में ईज़िली हेल्प करता है हमारे। तो जैसे हमारे पास लेट्स से कि 1000 मैसेजेस हैं एंड हम उसमें कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करके उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो हम भी एक ऐसा ही सिमिलर कंपोनेंट बिल्ड करेंगे। तो हमारे में क्या होगा कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी एंड हमें यहाँ पे एक सर्च बार एंटर करनी है। तो एंड अगर मैं किसी आइटम को फाइंड करने की ट्राई करता हूँ, लेट्स से आई टाइप ए, तो हमें क्या करना है, हमें सारी वो आइटम्स रिटर्न करनी है जो इस कीवर्ड के साथ मैच होती हैं एंड साथ के साथ हमें हाईलाइट भी करना है कि कौन सा पार्ट मैच हुआ है। एंड इन केस मेरी कोई भी आइटम मैच नहीं होती तो हमें नो रिजल्ट फाउंड यहाँ पे मतलब एंटर करना है। सबसे पहले हम इसकी HTML लिखेंगे। तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा अपना H1। ठीक है, H1 में अपने पास हमें टाइप करना है डायनेमिक सर्च फिल्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास पेरेंट डिव होगा जो इनपुट प्लस ये सारी आइटम्स को कंटेन करेगा एंड उसके बाद उस डिव के अंदर एक इनपुट एलिमेंट होगा एंड ये सारी मतलब आइटम्स होंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली जब लेट्स से कि कोई रिजल्ट नहीं मैच करता तो ये वाला जो पार्ट है नो रिजल्ट फाउंड, उसके लिए भी हम एक डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक आउटर डिव बना लेते हैं। आउटर डिव की क्लास दे देते हैं लेट्स से सर्च इनपुट कंटेनर। ठीक है, अब इस डिव में सबसे पहले इनपुट होगा। इनपुट विल बी ऑफ टाइप सर्च एंड इसमें हम इसको नेम दे देते हैं सर्च इनपुट। इसको भी क्लास दे देते हैं सर्च इनपुट एंड इसमें प्लेस होल्डर दे देते हैं सर्च डॉट 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 डॉट। तो हमारी इनपुट रेंडर हो गई। अब इसके नीचे हम एक लिस्ट बना लेते हैं रैंडम आइटम्स की। ठीक है, इसको भी क्लास दे देते हैं आइटम लिस्ट। फर्स्ट आइटम डाल देते हैं लेट्स से एप्पल। ठीक है, मैं और क्विकली और आइटम्स ऐड कर देता हूँ। तो ये अपनी लिस्ट रेंडर हो गई आइटम्स की। अब इसी डिव के अंदर हम एक और डिव रेंडर कर देते हैं जो हमारा आउटपुट स्टोर करेगा जब हमारी कोई भी आइटम मैच नहीं करती। तो इसको क्लास दे देते हैं नो रिजल्ट फाउंड एंड इसमें लिख भी देते हैं कि नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, तो हमारा HTML का जो स्केलेटन पार्ट है वो रेडी है। अब ठीक है, अभी जो इनपुट है वो किसी से बाउंड नहीं है। तो अब क्विकली इसको थोड़े से स्टाइल्स दे देते हैं। तो स्टाइल्स में सबसे पहले H1 को अपन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपना सर्च इनपुट कंटेनर है, बेसिकली आउटर डिव। ठीक है, हमें इसको एक देना है बॉर्डर। ठीक है, एंड एक इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, एंड साथ में साथ इसकी विड्थ फिक्स कर देते हैं अभी के लिए 400 पिक्सल। ठीक है, एंड साथ के इसको मार्जिन ऑटो दे देते हैं सो डैट ये सेंटर में रहे। ठीक है, अब सिमिलरली थोड़ा इनपुट को स्टाइल से देते हैं। इनपुट की क्लास है सर्च इनपुट। ठीक है, इसकी विड्थ हो जाएगी 100% एंड इसके पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, अभी इसके आसपास थोड़ा सा बॉर्डर आ रहा है, वो बॉर्डर हम हटा देते हैं। तो हम बोल देते हैं कि बॉर्डर भाई इसका कर दो नन। ठीक है, बट इसको नीचे तो हमें चाहिए इसका बॉर्डर। एंड साथ के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ये कॉर्नर थोड़े कट हो रहे हैं इसके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बॉर्डर रेडियस सेम दे देते हैं जो कंटेनर का बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, इससे ये अपना कट गया, बच गया कंटेनर जो कट हो रहा था। अब हमें थोड़ा सा बॉर्डर बॉटम तो देना ही पड़ेगा। तो बॉर्डर बॉटम दे देते हैं इसको। बाकी सारी साइड से हमने बॉर्डर हटा दिया इसका। अब नीचे से भी क्योंकि ये सर्कुलर आ रहा है तो इसको वापस से नीचे वाला पार्ट का बस बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। इन दोनों को ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, अभी इस पे मैं जब सर्च क्लिक कर रहा हूँ ना तो इसके आसपास एक आउटलाइन आ रही है, इस आउटलाइन को भी अपन हटा देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब भी मैं सर्च इनपुट पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरी आउटलाइन कर दो नल। ठीक है, तो अभी हट गई है। अब क्विकली इस लिस्ट आइटम को भी स्टाइल दे देते हैं।
ठीक है, ये जो इसमें मतलब डॉट्स आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे लिस्ट स्टाइल। इसको सेट कर देते हैं नन, तो ये अपने डॉट्स हट जाएंगे। इसकी पैडिंग 0 कर देते हैं, या इसकी मार्जिन 0 कर देते हैं। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल लिस्ट आइटम है उसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एल आई जो है वो यू एल का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो आइटम लिस्ट, इसके जो एल आईज हैं उसको पैडिंग, एक तो पैडिंग दे देते हैं अपने इनपुट के इक्वल, विच इज़ 10 पिक्सल, एंड साथ ही साथ इसको बॉर्डर बॉटम दे देते हैं। तो ये वाला पार्ट भी अपना डन है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये इसको हम बाद में फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, तो एक बार इसको हाइड कर देते हैं। एंड वैसे भी ये स्टार्टिंग में हिडन ही रहेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हम पूरी लिस्ट रेंडर करेंगे ना। ये तो हम तभी शो करेंगे जब कोई लिस्ट आइटम अपना मैच नहीं करेगा उसके साथ। तो इसको दे देते हैं डिस्प्ले नन। ठीक है, तो अपना ये कंपोनेंट मतलब स्टाइलिंग अपनी डन है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद आते हैं अपन फंक्शनैलिटी पे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब हम इसको टाइप कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो सर्च इनपुट है इस पे अपन एक इवेंट लिस्नर लगा देंगे इनपुट का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि लाइक अगर मेरी सर्च क्वेरी, बेसिकली हम सारी लिस्ट आइटम्स को ट्रेवर्स करेंगे वन बाय वन, एंड जिन जिन के साथ भी मेरी मैच हो रही है उन सब की हम स्टाइल्स में क्या करेंगे, डिस्प्ले को ब्लॉक सेट कर देंगे, एंड बाकियों की हम डिस्प्ले नन कर देंगे। तो सबसे पहले सर्च इनपुट एलिमेंट को ग्रैब कर लेते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो इससे मेरा सर्च इनपुट एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम इनपुट लिस्ट एलिमेंट को कर लेते हैं, बेसिकली इन सब का जो पेरेंट है, सो डैट कि हम आइटम्स को ट्रेवर्स कर पाएँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे लगाना है कि इवेंट लिस्नर। तो सर्च इनपुट एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, मेरा इवेंट रहेगा इनपुट, एंड इसको कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, मेरी सर्च क्वेरी आ जाएगी सर्च इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू से। इसको अपन लोअर केस में रख रहे हैं, सो डैट कि अगर कोई यहाँ पे वैल्यू कैपिटल में भी है तो उसके साथ भी मतलब मैच हो पाए। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट आइटम को भी लोअर केस में करेंगे एंड इसको भी, तब हम चेक करेंगे कि क्या कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास जो आइटम्स हैं सारी वो कैसे आएंगी, वो आ जाएंगी बेसिकली आइटम एलिमेंट्स, वो आ जाएंगी इनपुट आइटम लिस्ट एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन से, क्योंकि ये इसकी डायरेक्ट चिल्ड्रन है ना। तो ये बेसिकली एक एरे ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेवर्स करना है इन सब पे। सो फॉर लेट आई इजकल टू 0, आई लेस देन आइटम एलिमेंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। करंट आइटम एलिमेंट निकालने के लिए आइटम एलिमेंट्स ऑफ आई, एंड जो मेरी करंट आइटम एलिमेंट है उसका नेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट कंटेंट को। तो आइटम एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, इसको भी लोअर केस में कर लेते हैं सो डैट अपना कंपैरिजन ईजी रहे। अब सिंपली बस कंपेयर कर लेते हैं कि अगर मेरे आइटम नेम में मेरी सर्च क्वेरी अगर आ रही है। ठीक है, इंक्लूड्स फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रिंग के अंदर मतलब चेक कर लेता है कि लाइक कहीं पे भी क्या, बेसिकली ये क्या करेगा, आइटम नेम स्ट्रिंग में सर्च करेगा कि क्या सर्च क्वेरी कहीं पे प्रेजेंट है। तो अगर है तो ये क्या करता है, ये मतलब ट्रू रिटर्न कर देता है, बेसिकली बूलियन रिटर्न कर देता है। तो अगर ये आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम इस आइटम एलिमेंट की स्टाइल को बेसिकली उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे। एंड अगर ये नहीं आ रही तो हम इसकी डिस्प्ले नन कर देंगे। अब मैं अगर टाइप कर रहा हूँ तो ये मैच हो रहा है। ठीक है, जैसे ए टाइप किया तो इसने फिल्टर आउट कर दी वैल्यूज़। तो अपना फ़िल्टरिंग वाला पार्ट डन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाईलाइट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये एल आई एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसमें पी पी वर्ड को मान लो कि हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके अराउंड एक
स्पैन डाल दूंगा। ठीक है। एंड इस पेन को लेट से कुछ क्लास दे देंगे। इसको बोल देते हैं हाईलाइट। एंड अपन क्या करेंगे, हाईलाइट में बैकग्राउंड कलर को येलो सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हमें बस कुछ नहीं करना, अब हम जब मैच कर रहे हैं ना यहाँ पे एलिमेंट्स को, तो हमें क्या करना है, जो भी पार्ट मैच हुआ है उस पार्ट को रिप्लेस करके उसी रिप्लेस पार्ट के अराउंड स्पैन डाल देना बस एक। ठीक है, स्टाइल्स हमने ऑलरेडी डाली थी। तो अगर ये क्लास इसको कहीं पे भी मैच होगी HTML में तो अपने आप स्टाइल्स डाल देगा उसके। ठीक है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब हमारा सर्च क्वेरी मैच हो गया, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिप्लेस फंक्शन होता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, वो फर्स्ट आर्गुमेंट में लेता है कि किस चीज़ को मैच करना है, एंड सेकंड आर्गुमेंट में वो कहता है कि रिप्लेस कर मतलब किस चीज़ से रिप्लेस करना है। तो जैसे अपना आइटम नेम जो है, तो हमें क्या करना है, हमें आइटम नेम के अंदर सर्च क्वेरी को रिप्लेस करना है। अब सर्च क्वेरी को रिप्लेस किससे करना है, हमें रिप्लेस करना है एक स्पैन से। ठीक है, स्पैन के अंदर वापस से हमें सर्च क्वेरी को ही रेंडर करना है। हमें बेसिकली सॉर्ट ऑफ इसको रैप करना है उससे। एंड स्पैन को अपन क्लास दे देते हैं। ठीक है, ये रिप्लेस मेथड में एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इस स्ट्रिंग को बोल लेते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट। अब मेरा हाईलाइटेड टेक्स्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी बेसिकली इनर HTML को अपडेट करना है। तो अपना जो आइटम एलिमेंट है, इसके इनर HTML को हाईलाइटेड टेक्स्ट के इक्वल कर दो। अब मैं इसको अगर सर्च करूँगा तो ये प्रॉपर्ली हाईलाइट हो रहा है। जैसे APP सर्च करूँगा तो इसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, कोई और वर्ड सर्च करता हूँ लेट से बी, तो भी सही से अपना सही से हाईलाइट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हाईलाइटिंग वाला पार्ट भी डन है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, हमें क्या करना है, लाइक अगर कोई भी कुछ भी मैच नहीं होता तो हमें यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड को रेंडर करना है। तो हमने ऑलरेडी इसका डिव तो ऐड कर ही दिया था। एंड इसके डिव को स्टार्टिंग में अपन डिस्प्ले नन रखेंगे विच इज़ फाइन, बिकॉज स्टार्टिंग में तो हमें लिस्ट को रेंडर करना है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इस लूप के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, हम बेसिकली चेक कर लेंगे कि क्या मेरा कोई भी आइटम मैच हुआ था। अगर मैच हुआ था तो उसकी डिस्प्ले नन रहने दो, वरना उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। अब उसकी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक बूलियन फ्लैग बना लेते हैं, लेट फाउंड। इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू फॉल्स होगी। ठीक है, अब ये जो इफ़ कंडीशन है, ये कंडीशन बताती है कि मैच हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लास्ट में अपन लिख देते हैं फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन अपनी इस फ्लैग में होगी, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई अगर मिल मिल गया था क्या। अगर मिल गया था तो उस एलिमेंट को नन कर दो, वरना उस एलिमेंट की डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो। उस एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने इनको ग्रैब करा है, इसकी क्लास है नो रिजल्ट फाउंड। इसको बोल देते हैं नो रिजल्ट फाउंड एलिमेंट। ठीक है, ये अपना नो रिजल्ट फाउंड एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे इसकी बस सिंपली स्टाइल सेट कर देते हैं। तो अब मैं अगर सर्च करूँगा इसको, ये प्रॉपर्ली हाईलाइट भी करेगा। एंड अगर कुछ नहीं मिलता तो ये यहाँ पे रेंडर कर देगा नो रिजल्ट फाउंड। इसकी थोड़ी सी स्टाइल्स फिक्स कर देते हैं। इसको भी पैडिंग इतनी दे देते हैं। एंड इसको कलर #CCC कर देते हैं। तो अपना कंपोनेंट रेडी है।